तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जब भी रेलवे की एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वीडियो बनाए हैं तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहता है सबों का कि मैथ्स कैसे करें, मैथ्स नहीं हो पा रहा है, मैथ्स को किस बुक से करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैथ्स के रिगार्डिंग बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो प्रोसेस मैं अपनाया, स्टार्टिंग में हम भी मैथ्स में उतना तेज नहीं थे, लेकिन फिर उस तरह से प्रैक्टिस करते करते जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी के टाइम में आपको पता होगा कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, खास करके रेलवे का भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 30 मैथ है, 30 रीजनिंग है, 40 जीके है। कोई भी एक पोर्शन को अगर आप छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन होना एकदम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस तरह से जाता है कि आपको हर सेक्शन में मार्क्स लगभग अच्छा लाना ही पड़ेगा। जैसे ये मैथ्स में कम से कम 20 से 25 स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में 25 से 30 के लगभग स्कोर करना पड़ेगा, जीके में 30 के लगभग स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपका कट ऑफ जो स्कोर है 75 प्लस जाए, जिसमें कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़े। तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसी में एक मैथ्स है जो कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनसे नहीं हो पाता है, तो किस तरह से करें। तो वीडियो में हम आगे यही बताने वाले हैं। बताने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बस एक चॉइस है आपके लिए। टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है। इसमें इसके बारे में बताने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ईयरली पैकेज 307 रुपया का है, जो कि एक मिनिमम प्राइस है। और लाइफ टाइम जो कि 1500 का पैकेज था वो 571 हो गया, यानी कि 571 रुपया। यानी कि ये एक इस साल का, मेरे को लगता है साल का क्या, हमेशा का यह मिनिमम प्राइस है। तो आपको लेना चाहिए। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और स्क्रीन पे देखने को आपको मिलेगा कि सेल कैसा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में लिया था, लेकिन उसको जो है एक कूपन है उसमें AONE करके उसमें दिखेगा आपको, वो आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको 12% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो जरूर ले लेना अगर आप नहीं लिए हो, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम है उसमें मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना है। इसमें हर एक एग्जाम का, SSC CGL हो, रेलवे का, NTPC है, अभी हाल फिलहाल में ये आने वाला है एग्जाम ग्रुप D का, तो उसमें भी इसमें सारा प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, तो आपको फायदा करेगा। 571 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। वो ले लेते हो तो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो जाएगा। लिंक डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, उसको देख लेना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, मैथ्स, अगर आप मैथ्स में नॉर्मल हो, मीडियम स्टूडेंट हो या फिर अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे मैथ्स का कोर्स किसी भी ऑनलाइन क्लासेस ले लेना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर आप ऑफलाइन मोड मतलब किसी टीचर के पास अभी जाके नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है या फिर आपके आसपास वैसा टीचर नहीं है, तो आप कोशिश करो कि जो अच्छा टीचर है, जो कि अभी यूट्यूब पे तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, आदित्य रंजन, गगन प्रताप, कैरियर विल, ये सब टीचर के बारे में दिख रहा है, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। या फिर आपको कोई और उसमें बेटर लग रहा है तो ठीक है, उसी का ले लो, लेकिन किसी एक टीचर का ऑनलाइन क्लासेस ले लो अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पाते हो तो। ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमारे अंदर एक ही चीज़ आता है कि जल्दी से कोर्स को कंप्लीट कर ले। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी गलती यहीं पे हम लोग करते हैं। हम लोग जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं, सीखने के चक्कर में नहीं रहते। तो जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग एक बार पूरा उसका कोर्स कंप्लीट भी कर देते हैं, लेकिन फिर जब रिजल्टेंट आता है तो वो जीरो रहता है, हमसे क्वेश्चन उतना अच्छे से बनता नहीं है। फिर हमको क्या लगता है कि ये टीचर का अच्छा नहीं है, फिर नेक्स्ट कोई टीचर का आप तुरंत खोज लेते हो, तो 2-3 टीचर का आप खरीद लेते हो। जबकि आपको करना क्या है कि जो भी टीचर का आप खरीदे हो कोर्स, तो उस टीचर का मान लो कोई एक चैप्टर पढ़े, उससे फिर कोई आपके पास ऑथेंटिकेट बुक है, वो बुक बनता है कि नहीं, उस वो बुक को बनाना स्टार्ट करना है, वो चैप्टर को बनाना स्टार्ट करना है। उस चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन है मान लो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, तो वो बनाना स्टार्ट करना है। तो वो जैसे ही आप बनाओगे तो स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि वो जब तक 1-2 बार रिपीट नहीं होता तब तक नहीं बनता। लेकिन आपको सेम टाइम जैसे ही थ्योरी वाला क्लास या वो मास्टर का जो भी क्लास आप करे होगे, उसके बाद आपको तुरंत उसका उसी चैप्टर का खुद से भी बनाना पड़ेगा। और जो भी वो मास्टर आपको ऑनलाइन क्लास में बता रहा है, लगभग चीज़ आपको कॉपी पे नोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में देख लिए, हो गया, नहीं, वो आपको कॉपी पे नोट करके खुद से समझना भी पड़ेगा। तब जाके आपसे मैथ बनना स्टार्ट होगा। फिर मैथ का सेम चैप्टर जैसे पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैथ का चैप्टर खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। मान लो सामने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो सोच रहे कि जल्दी से खत्म कर ले। नहीं, जैसे वो चैप्टर पढ़े, फिर से वही चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप बना लेना, तो तब जाके आपके अंदर एक कंफर्मेशन आएगा कि हाँ, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, देख देख के बनाते जाओगे, तो फिर वही होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे वाला भूलते जाओगे। फिर फाइनली जब आप मॉक टेस्ट में जाओगे बनाना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कुछ एक क्वेश्चन, हल्का जो क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व होगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार, मेरे से एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट नहीं करना है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने नहीं, जितना पढ़ना है वो आपको सीखना है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो भी रेलवे का NTPC एग्जाम हो रहा है इसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि लगभग 20 से 30 लाख फॉर्म, 40 लाख लोग फॉर्म भरे होंगे। उसमें हर जगह मान लो कोई भी जोन में 500, 600, 700 सीट है, उसमें कम से कम 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 500 लोग का ही सिलेक्शन होना है, लगभग लोगों का सिलेक्शन नहीं ही होना है। तो
अगर आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है तो कम से कम अपकमिंग जो एग्ज़ाम है रेलवे का उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में लगभग मई जून में फिर से नोटिफिकेशन आएगा रेलवे का, तो कम से कम वहाँ तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से बन जाए ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, हम लोग देखो होता क्या है कि हम लोग के दिमाग में है कोर्स कंप्लीट करना, बस कोर्स कुछ सीखना नहीं रहता, कोर्स को कंप्लीट करना, एकदम जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो गया, बस दिमाग में यार कोर्स कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, मॉक टेस्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस टाइम आपको कर रहे हो उसी टाइम आपको अच्छे से करना होगा। कम से कम अगर आप नॉर्मल और मीडियम स्टूडेंट हो तो जो चैप्टर पढ़ो उसको कम से कम 2 बार खुद से बनाओ। अब बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन देख के आपको आंसर के बारे में पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप टीचर से ऑनलाइन किए तो वो कैसे प्रोसेस बनाता है वो जानना ज़रूरी है। फिर आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी से सारा आंसर डिराइव होता है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन को नहीं समझते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन को समझे, रुक के कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है लान, उसको आंसर क्या चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बनता है तो सबसे पहले नॉर्मल सा वे क्या है, आप क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ भी उसमें आप लिख दो कि क्या दिया हुआ है, फिर उसमें आप लिख दो कि क्या निकालना है। ठीक, जब जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो अगर आप समझ गए तो नॉर्मल तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। सबसे पहले स्टूडेंट यही नहीं समझ पाता है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी से निकाला जाता है, कोई अलग से कहीं से चीज़ नहीं आता। ठीक है, हम लोग करते क्या है, जो दिया हुआ है उस पर ध्यान नहीं करते और अलग से कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स का यही कहानी है कि जो आप पढ़ रहे हो जो कर रहे हो उसको ध्यान करना है और रिपीटेड वे में करना है। जितना रिपीट करते जाओगे उतना आपको मैथ्स में उतना तेज होते जाओगे, उतना स्पीड आते जाएगा। एक बार में किसी का स्पीड नहीं आता, अगर एक बार में मैथ्स बन जाता तो हर कोई मैथ्स में 100 में 100 लेके आता, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करता। ठीक है, तब वो भूलता ही नहीं। ठीक है, तो मैथ्स को जितना आप रिपीट करके बनाओगे, मैथ्स ही नहीं जो भी बुक जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अगर उसमें आपको अच्छा करना है तो आपको रिपीट बार बार करते रहना होगा, बार बार रिपीट करते रहना होगा, बार बार रिवाइज करते रहना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अब मैथ्स के लिए कौन सा बुक यूज़ करें? देखो सबसे पहले तो कोई भी बुक हो, बहुत सारा बुक है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर का कोई पतला सा बुक चैप्टर वाइज आपको मिलता है तो वो ज़रूर बनाना। अभी तो हम किरण का बुक देखे हैं प्रीवियस ईयर का, थोड़ा मेरे को वो बुक, एक सेकेंड, थोड़ा सा वो बुक मेरे को मोटा दिखा है, जो कि नॉर्मली नॉर्मली बनाना, मतलब अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना ये नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ये बुक आप ले सकते हो, रेलवे ऑल एग्ज़ाम करके है, ये बुक है किरण का, आपको टैग कर देंगे, आप देख लेना। या फिर आर एस अग्रवाल का फर्स्ट स्टेज के लिए स्टूडेंट को मेरे को लगता है कि आर एस अग्रवाल का बुक आता है, या फिर बहुत सारा बुक आता है जो कि पतला सा रहेगा, लगभग सारा क्वेश्चन उसमें रहेगा, तो आपको फ़ायदा करेगा, वो बुक लेके आप बना सकते हो। जो भी बुक चाहिए हम टैग कर देंगे, या अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि जो बुक हम बोल रहे हो उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं, एक जो है वो हम बता रहे हैं, आप अपने तरीके से भी बस उसको बनाना, जो भी बुक रहे उसको रिपीटेड वे में बनाना और कंसेप्ट लेने की कोशिश करना। ठीक है, और देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है, मेरा कहना है कि मैथ्स भी याद करने का ही चीज़ है। अब रिपीटेड वे में कोई क्वेश्चन को बनाओगे तो उससे ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारे टाइम में जब हम मैथ स्टार्ट किए थे तो हमसे भी कुछ नहीं बनता था, तो हम क्या किए कि ट्रिक ध्यान ही नहीं रहता था, जैसे-जैसे आगे बढ़ते थे पीछे का भूलते जाते थे। तो फिर मेरे को एक भाई बताए जो कि अभी एसएससी सीजीएल में ऑडिटर, उस टाइम 5-6 साल पहले ही ऑडिटर हो गए थे, तो वो बताए कि अगर तुमसे नहीं हो पाता तो एक चैप्टर पे मैक्सिमम टाइम दो। तो उस टाइम हम स्टार्ट किए थे, तो हम एक चैप्टर को मतलब 100 क्वेश्चन है उसको 8 दिन तक, 5 दिन 7 दिन तक बनाते थे। मान लो 3 दिन में 100 क्वेश्चन बनाए, 30-30 भी क्वेश्चन अगर बनाएगा, 40-40 भी क्वेश्चन बनाए देख-देख के, या जैसे भी, फिर उसको रिपीट किए, फिर उसको रिपीट किया, मतलब 3 बार एक ही चैप्टर को रिपीट करते थे 7-8-9 दिन में। तो उससे क्या होता था कि मेरे अंदर एक अलग से कॉन्सेप्ट आता था। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर गए, फिर उसको 7-8 दिन तक बनाए, फिर नेक्स्ट चैप्टर गए, फिर 7-8 दिन तक बनाए। तो हम क्या किए थे कि 3-3 चैप्टर का ये ले लिए थे कि 3 चैप्टर बनाएँगे, फिर उसी 3 चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो जैसे 3 चैप्टर हम बनाए, ठीक? अब वो 3 चैप्टर में पहले तो 9 दिन दिए थे, अब 3-3 दिन देके तीनों चैप्टर को फिर से बनाए। फिर 3 चैप्टर, एक को 3 दिन दिए, फिर 3 दिन दिए, फिर 3 दिन दिए। तो अब क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत भूल रहे थे, तो वो फिर से ध्यान आ गया उस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर आगे बढ़े। मैथ्स में मुश्किल से 15 से 16 चैप्टर है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? मुश्किल से बोल रहे हैं, और लगभग जो मेन चैप्टर है 8 से 10 चैप्टर है, वो 10 चैप्टर अब बन गए, तो फिर लगभग जो चैप्टर उपटर है वो आराम से आपको बन जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये 3 चैप्टर मेरा हो गया। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन, मतलब जैसा चैप्टर है उसमें जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से 2-3 बार रिपीट करके बनाएँ।
फिर रिपीट किए, फिर ऐसे ही 3 चैप्टर को रिपीट किए, फिर स्टार्टिंग से वो 3-3 दिन देके वो 6 चैप्टर तक का बनाए। तो इस तरह से मेरे को लगा 7 महीना 8 महीना ऐसे लगा, लेकिन फिर मेरा जो है मैथ लगभग 70-75% ऐसे ही होते गया। फिर रेगुलर करते गए तो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। और आप अगर सोचोगे कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए तो उतना आसान नहीं है, एक बार में करना आपको रिपीटेड वे में रिवाइज़ करते रहना होगा। जो चैप्टर नहीं बनता है आपसे उस पे मैक्सिमम टाइम दो और 100 क्वेश्चन ले लो, 100 क्वेश्चन को बार-बार उसी 100 क्वेश्चन को बनाते रहो। कांसेप्ट देखो, ठीक है? सिर्फ करने से और कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट अपने अंदर लगाना पड़ता है। और देखो भाई, एक बार अगर करने से हो जाता तो लोगों को इतना टाइम क्यों लगता कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करने में। इसलिए रिपीटेड वे में पढ़ते रहो। मैथ्स कोई उतना भी हार्ड चीज़ नहीं है जितना आप सोचते हो। रिपीटेशन चाहिए, जितना रिपीट करोगे उतना अच्छा रहेगा। और मैथ्स जो हम लोग करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो ध्यान नहीं करते, बस वो ध्यान करना है। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है, सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्या उससे आंसर निकल सकता है, उसी से आंसर निकलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी से आंसर निकलेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बेमतलब का दिया हुआ है, नहीं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से आंसर निकलेगा। इसलिए आपको अच्छे से करना चाहिए, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इतना लिख के फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ जाओ, ठीक है। बाकी बात, अगर मैथ्स को नेग्लेक्ट करके चलोगे तो फिर आपको बहुत आगे बहुत दिक्कत होगा सिलेक्शन लेने में। इसलिए किसी भी चीज़ को आप भारी मत समझो, खुद को ऐसा मत समझाओ कि हमसे मैथ नहीं हो पाएगा या हमसे जीके नहीं हो पाएगा या हमसे रीजनिंग नहीं हो पाएगा। बस करते रहना और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना। जो टाइम मैथ्स को देना वो आपको डेली देना चाहिए और एकदम क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से देना चाहिए, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक देना चाहिए। जितना रीजनिंग को देना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, जितना जीके को देना चाहिए वो भी ईमानदारी पूर्वक। जैसे ही आप दोगे 6-7 महीने के बाद आपसे सब चीज़ बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत लोग बहुत कम टाइम में ही सिलेक्शन हो जाता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइम में जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका सिलेक्शन एक बार जैसे पीटी में हो गया, मेंस में नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आपका किसी में से ना पीटी होगा ना कुछ और होगा तो फिर आप बार बार करते रह जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं और आपको एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मस्त बनाओ, कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ और बस खुद पे विश्वास रखो कि आज न कल आपका आपसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और कुछ जानना है, ठीक है। चलो बाय।